नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान गीतू देसैनी और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं जो संडे का खास प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। पहले दिल्ली दंगा और अब कोरोना वायरस की दहशत में शाहीन बाग का धरना अपने 94 दिन में एंटर कर गया है। अब इससे पहले तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि अब किसी भी प्रोग्राम, किसी भी कार्यक्रम और किसी भी जगह पर 50 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अब डिफरेंस इतना है कि बैठने की जगह पर करीब 100 लकड़ी की चौकियां लग गई हैं शाहीन बाग में। अब आयोजकों ने हर एक पर सिर्फ 2 लोगों को बैठने को कहा है। एहतियातन के तौर पर बुजुर्गों ने मास्क लगाया है और बच्चों को प्रदर्शन स्थल से दूर रखने को कहा गया है। ज्यादातर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के 50 से ज्यादा लोगों के जुटने वाले आदेश को ना मानने की बात कही है। मगर इन सब के बीच शाहीन बाग का धरना फिर से सवालों के घेरे में आ चुका है। केजरीवाल के ऐलान के जवाब में शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स ने केजरीवाल को मिनी बीजेपी तक कह दिया और धरना जारी रखने की दलील भी दे दी है। और हैरानी की बात क्या है? बात यह है कि जब पूरे देश में स्कूल, कॉलेजेस, मॉल, बाजार बंद हो रहे हैं, मगर शाहीन बाग अपने जिद पर अड़े हैं। इन सब के बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से बात करके धरना खत्म करने की कोशिश भी की, मगर हर बार बातचीत असफल रही। आज का स्ट्रेट टॉक इसी सवाल पर कि क्या कोरोना कर्फ्यू में चलता रहेगा यूं ही शाहीन बाग? आखिर क्यों शाहीन बाग प्रदर्शन पर कोरोना वायरस है बेअसर? चलिए करते हैं शुरुआत। तो शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, उससे तो साफ यही कहा जा सकता है कि कोरोना से लड़ेंगे या सीएए पर अड़ेंगे। तो इससे तो साफ नजर आ रहा है कि वो सीएए पर ही अड़े रहना चाहते हैं। यहां पर जान पे बनाई है, पर यह धरना नहीं तोड़ा जाएगा। शाहीन बाग के लोगों के लिए लगता है कि मानवता से बड़ा आज धरना हो चला है। जी हां, यहां जान पे बनाई है पर धरना नहीं तोड़ा जाएगा। कोरोना से लड़ेंगे या सीएए पर अड़ेंगे, साफ दिख रहा है इनकी मंशा क्या है। जाहिर तौर पर प्रदर्शन के नाम पर देश की सेहत बिगाड़ने का काम तो नहीं शुरू हो गया? ये सब सवाल बहुत अहम हैं। चलिए आज जिन सवालों पर हम ये स्ट्रेट टॉक आपके साथ कर रहे हैं, उन सवालों पर भी फटाफट से एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि आज के इस विषय पर आप ज्यादा से ज्यादा कॉल करके स्ट्रेट टॉक इस मंच के भागीदार बनेंगे। चलिए फटाफट से सवालों पर एक नजर। सवाल नंबर पहला कि कोरोना कर्फ्यू में भी क्या चलता रहेगा शाहीन बाग? ये जो प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं ऐसी सिचुएशन में जब कोरोना वायरस भी लगातार बढ़ रहा है? अब धरना जरूरी या नागरिकों की जान? आपको क्या लगता है? आप हमें कॉल कर जरूर बताइएगा। कोरोना दहशत में क्या सीएए पर बवाल करना जरूरी है? अब ये तो उन लोगों की ऐसी क्या मंशा है, मकसद है, क्योंकि वो धरना तोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर धरना चल भी रहा है तो दिल्ली सीएम के आदेश के बावजूद भी ये जो धरना है वो कैसे चलेगा? शाहीन बाग में बैठी जो महिलाएं हैं अब क्या करेंगी? कोरोना वायरस के बीच अब प्रदर्शन को संभाला कैसे जाए? दुविधा यह है दिल्ली पुलिस के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी और दिल्ली सरकार के लिए भी। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार को आगे आकर क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि सरकार को सीधे तौर पर यहां पर चल रहे इस प्रदर्शन को तुरंत रुकवा देना चाहिए, या फिर ऑप्शंस और क्या हो सकते हैं कि धरना भी उनका चलता रहे और कोई जो खतरा है कोरोना वायरस को लेकर वो भी उन पर कोई असर ना करे? तो ऐसे में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। दुविधा बनी हुई है क्योंकि ये जो प्रदर्शनकारी है वो टस्से मस्से होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 94 दिन, जी हां, आप खुद देख सकते हैं कि लगातार 3 महीने तक ये जो प्रदर्शन चल रहा है, कोरोना वायरस को लेकर दहशत इतनी ज्यादा है कि छुट्टियां हो रही हैं, सब चीजें बंद हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये भीड़ के साथ रहकर इस प्रदर्शन को जो है चलाते रहना
चलाते रहने को ही सही मान रहे हैं। इस प्रदर्शन को वो खत्म नहीं करने देना चाहते, क्योंकि जिस मकसद के साथ ये प्रदर्शन शुरू किया गया था कि सीएए पर लड़ना है, एनआरसी पर लड़ना है, एनपीआर पर लड़ना है, तो ऐसे में ये जो प्रदर्शन है फिलहाल वो यूं ही चलता रहेगा। कहा जा सकता है कि शाहीन बाग प्रदर्शन पर कोरोना वायरस फिलहाल तो भाई बेअसर है। तो ऐसे में इस वायरस को किस तरीके से, इस पूरे प्रदर्शन को किस तरीके से रोका जाए, वो भी ऐसे सिचुएशन में जब कोरोना वायरस का कर्फ्यू भी लगा हुआ है। और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्या करना चाहिए कि इस डेमोन्स्ट्रेशन को रोक दिया जाए। तो आपको क्या लगता है? आप हमें कॉल कर कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और टेलीविजन स्क्रीन पर एक नंबर आप लगातार देख रहे होंगे, उस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिएगा और बताइएगा कि आज के इस विषय पर आपकी क्या सोच है। आपको क्या लगता है कि प्रदर्शन अगर चल रहा है, अगर ये प्रदर्शनकारी नहीं हट रहे, तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है? क्योंकि इनके लिए धरना जरूरी है, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन में जब कोरोना वायरस की दहशत है, तो उस पर नागरिकों की जान बचाना भी सरकार प्रशासन की एक जिम्मेवारी बनती है। लेकिन ऐसे टाइम पे जब कोरोना का दहशत जो है पूरे देश दुनिया में फैल रहा है, तो ऐसे में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, उनके आदेश की अवहेलना करना कितना सही, कितना गलत है। तो आप जानते हैं कि ये सीए पर जो प्रदर्शन है वो कब से चल रहा है और ये जो प्रदर्शनकारी है वो किस बात पर अड़े हुए हैं, आप भली भांति जानते हैं। क्योंकि देखिए, इस शाहीन बाग प्रदर्शन पर हमने आपसे कितने दफा इस मंच से बात की है, इस पर आपने भी अपना नजरिया जो है, अपना जो ओपिनियन है हमारे साथ शेयर किया था। तो अब जबकि एक तरफ कोरोना वायरस की दहशत है और दूसरी तरफ एक साथ रहकर इस प्रदर्शन को वो तोड़ना भी नहीं चाहते हैं, तो क्या किया जा सकता है? कॉल करें, हमें जरूर बताएं और आपकी कॉल का हमें इंतजार रहेगा। चलिए फटाफट से एक नजर डाल लेते हैं कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं, इन पर जो महिलाओं ने किस तरीके की तैयारी की हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि कोरोना वायरस की एक तरफ दहशत भी है और देश में भी ये अब धीरे धीरे स्टेजेस जो है वो पार कर कर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको लेकर भी इन्होंने काफी कुछ तैयारियां की हुई हैं, जिससे लगता है कि भाई दहशत तो डेफिनेटली है यहां पर भी कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन सीएए पर जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन इस वायरस के चलते भी रुकने वाला नहीं है। तो जरा एक नजर डाल लेते हैं उन महिलाओं पर क्या कहते हैं इस पूरे कोरोना वायरस को लेकर भी और साथ ही साथ अपने प्रदर्शन को लेकर भी। इन प्रोटेस्टर्स को सुना जो शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी हैं और सीए पर लगातार अपना प्रदर्शन करते रहना इन लोगों का जो है मकसद है। लेकिन एक तरफ जो कोरोना वायरस की दहशत है, तो वो दहशत के चलते इन लोगों ने पूरी इंतजाम किए हुए हैं, पूरी व्यवस्था की हुई है कि हाथों को सैनिटाइज टाइम से करना है और मास्क यहाँ पर व्यवस्था की हुई है और बच्चों को इस प्रदर्शन से थोड़ा दूर रखने की बात कही गई है। यानी कि जिस तरीके से पूरी चीज़ों को अभी तक इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो उससे लगता नहीं है कि सरकार की ये जो बात है आने वाले वक्त में भी सुनेंगे या करेंगे। खैर, दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, उनके आदेश की अवहेलना तो देखिए हो ही चुकी है, क्योंकि वो डे 1 से लगातार कह रहे हैं, जब से ये कोरोना वाली सिचुएशन बनी है, कि यहाँ पर दिल्ली में किसी भी चौक चौराहे पर भीड़ एकत्र नहीं होगी, 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर एकत्र नहीं होगी। और दिल्ली का ये प्रदर्शन आप जानते हैं कि यहाँ पर भीड़ जो है कितने ग्रुप्स में बटी हुई है और अभी इस भीड़ को कम करने की बात तो इन प्रोटेस्टर्स द्वारा भी की गई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नागरिकों की जो जान है वो अपनी तरफ बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो प्रदर्शनकारी हैं अपने धरने को भी नहीं तोड़ने देना चाहते। तो ऐसे में अब सरकार करे तो करे क्या? इस प्रदर्शन को अगर उन्हें रुकवाना है तो रुकवाया कैसे जाए, क्या किया जा सकता है? आप कॉल करें और अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाइए। इंतजार रहेगा आपके कॉल का। फिलहाल स्ट्रेट टॉक में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक और आज स्ट्रेट टॉक में बात एक बार फिर से शाहीन बाग की, लेकिन अंतर यह है कि कोरोना वायरस की दहशत भी है। तो शाहीन बाग प्रदर्शन पर कोरोना वायरस फिलहाल बेअसर नजर आता है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश की अवहेलना के तहत अब ये प्रदर्शनकारी अपने सीएए पर चल रहे प्रदर्शन को और आगे
ले जा रहे हैं, ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस की दहशत है। ब्रेक में जाने से पहले आपने उन प्रदर्शनकारी महिलाओं को सुना जिन्होंने कोरोना वायरस के चलते पूरी व्यवस्था भी की हुई है कि इस दहशत से किस तरीके से निपटा जाए, अपने आप को सेफ कैसे रखा जाए और साथ ही साथ प्रदर्शन भी किया जाए। तो चलिए अब CAA पर जारी प्रदर्शन को लेकर उन तमाम महिलाओं का क्या कुछ कहना है जो सवाल उठा रही हैं सरकार पर, सवाल उठा रही केंद्र सरकार पर, सवाल उठा रही हैं दिल्ली सरकार पर। जरा सुनिएगा उन महिलाओं को भी। अगर उनको इतना फिक्र हो रही है तो काला कानून CAA NRC ये वापस ले ले, ये वापस ले ले। हम लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे। जो कह रहे हैं 50 से ज्यादा ये यहाँ न बैठे, अगर एक भी बैठेंगे, अगर हमको जरूरी रहेगा, अगर कोरोना वायरस लगना रहेगा एक भी बैठेंगे तब भी लग जाएंगे, अब 50 बैठेंगे तब भी लग जाएगा। हम इससे डर नहीं लग, वो कितना भी मुद्दा उठाए, कितना भी वो कोशिश करें, उनकी सोच सब कामयाब नहीं होगी। हमारे लिए इस वक्त CAA NRC और NPR से बड़ा मुद्दा कुछ नहीं है। वो हम अपनी जान पे खेल के सब लोग, हमारी बहनें, हमारी दादियाँ, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, जो कि एक 15 दिन का बच्चा भी अभी प्रोटेस्ट में आ रहा है, एक माँ लेके आ रही है, तो क्या उसको इन्फेक्शन का खतरा नहीं है? उस माँ को भी है। लेकिन ऊपर वाले पे हमारा यकीन है कि हमें ऐसा कुछ नहीं होगा, तो नहीं होगा तो नहीं होगा। हम लोग मुंह ढक के आते हैं और जाहिर सी बात है हम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और मुंह भी धुलता है, हमारे हाथ भी धुलते हैं और साफ सफाई है। यहाँ पे आप देख लीजिए सब साफ सफाई है, हम कोरोना वायरस से नहीं डरते। हम CAA NRC MPR जो खतरनाक जो आसाम में हुआ है, आप वहाँ देख लीजिए कितने लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ कोरोना वायरस का सिर्फ मुद्दा उठ रहा है, कभी बिरयानी का मुद्दा उठता है, कभी कोरोना वायरस का मुद्दा उठता है, कभी किसी 500 रुपए का मुद्दा उठता है। ये नहीं देखा जा रहा है कि आसाम में क्या हो रहा है। बताइए दंगाइयों ने क्या करा है, वहाँ पे भी तो पब्लिक मरी है। ये बताइए आप वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी तो, यहाँ पे सिर्फ कोरोना वायरस यहाँ पे कहीं नहीं आ सकता। अभी तक देख लो, किसी का सुना है? अभी कुछ नहीं हुआ है। हम ये देख रहे हैं कि मात्र एक छोटी सी बीमारी है कोरोना वायरस, हमारे लिए लाइफ टाइम की सबसे बड़ी बीमारी जो है CAA NPR और NRC है, क्योंकि यह हमारी लाइफ टाइम की बीमारी है जो कि कोरोना वायरस से 1000 गुना बड़ी है। तो आपने इनका एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन देख लिया अपने प्रदर्शन को लेकर, और साफ तौर पर इन्होंने अपनी बातों में कहीं ना कहीं दंगों का भी जिक्र कर दिया जिसके चलते कई जो है मौतें हुई हैं। आप जानते हैं असम में जिस तरीके से जब NRC का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था और NRC CAA इन सब के जो ये जो डेफिनेशन सामने आई थी, उस वक्त जो दंगे हुए थे, कई लोगों के मरने की जो खबरें आई थी, तो उन लोगों की मौतों का भी इन्होंने जिक्र किया। तो मौतें तो तब भी हुई थी, तो अब कोरोना वायरस की दहशत से वो डरते नहीं हैं। अगर यहाँ पर भी कुछ भी ऐसा होता है तो हम इससे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि CAA उनकी लाइफ टाइम के साथ जुड़ा हुआ है, जिंदगी भर के साथ जुड़ा हुआ है, जिस पर वो सवाल आज सरकार से कर रहे हैं। जब तक उस पर जवाब नहीं मिल जाता है तब तक अपने प्रदर्शन को रोकेंगे नहीं। जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तब तक वो यहां से हिलेंगे नहीं। तो उनके इस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को भी आप देख रहे हैं, उनकी बातों से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से साफ नजर आता है कि किसी भी आदेश को वो नहीं मानने वाले हैं अनटिल और अनलेस उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता है या फिर CAA को वापस नहीं लिया जाता है। तो ऐसे में अब एक तरफ ये जो प्रदर्शनकारी हैं, दूसरी तरफ कोरोना वायरस की सिचुएशन है और तीसरी तरफ एक चौराहे पर खड़ी है सरकार, जो अब क्या करे। तो ऐसे में क्या इस प्रदर्शन को रुकवा देना चाहिए या फिर क्या ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं? तो फिलहाल सरकार तो इस दुविधा में है कि क्या उन्हें करना चाहिए, प्रदर्शन को किस तरीके से संभाला जाए, क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। यहाँ पर ये लोग मास्क पहने हुए हैं, हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, बच्चों को इस प्रदर्शन से दूर रख रहे हैं और यहाँ तक कि भीड़ जो है वो ज्यादा नहीं यहाँ पर होने दे रहे हैं। हालांकि 50 से ज्यादा भीड़ वाला जो आदेश दिल्ली के CM द्वारा दिया गया है उसकी अवहेलना भी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूरे इंतजाम इन्होंने किए हुए हैं। लेकिन CAA पर इनका जो प्रदर्शन है वो थमने वाला नहीं है। आप इस पर क्या सोचते हैं,
क्या राय है आपकी, क्या थॉट्स हैं आपके मन में? आप कॉल कर अपनी आवाज़ हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आपके कॉल का हमें वेट रहेगा और उम्मीद करते हैं कि शाहीन बाग पर एक तरफ प्रदर्शन और दूसरी तरफ कोरोना वायरस, तो इन दोनों का जो मेल है, ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस तो फिलहाल इन प्रदर्शनकारियों पर बेअसर ही नजर आ रहा है, क्योंकि इन पर किसी भी तरीके का कोई खौफ नहीं है। ऐसे वक्त में जब आज लोग दहशत में हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, यहाँ तक कि भारतीयों की तो आदतें भी अब काफ़ी सुधर रही हैं कि अपने हाथों को वो बार बार धो रहे हैं, अपने आप को पूरा सेफ सुरक्षित रख रहे हैं। बाहर मेडिकल स्टोर्स पर भीड़ जो है एक तरफ नजर आ रही है और लोग अपनी पूरी सिक्योरिटी के लिए पूरा स्टॉक इकट्ठा किए हुए हैं, घर का राशन पानी हर चीज। हालांकि उस सिचुएशन में जब अभी इंडिया में इसको लेकर ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि स्टेज 2 अभी फिलहाल चल रही है। स्टेज 3, 4, 5 तक आते आते दहशत का माहौल ज्यादा होता है, लेकिन उसके तहत शाहीन बाग का ये जो प्रदर्शन है, जहां पर हजारों की भीड़ में ये लोग डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, ये यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। कॉलर फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनका कॉल बीच में कट हो गया, तो मैं अपील करती हूँ फिर से कि आप हमें दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो ऐसे में आप देखिए, सीए पर आज क्या बवाल जरूरी है, या फिर यहाँ पर मानवता की जब बात आ जाती है तो यहाँ पर उनकी जिंदगियों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में अब ये प्रदर्शनकारी क्या करें, इन्हें क्या करना है, उनको आपने सुन लिया, लेकिन अब सरकार को क्या करना है या क्या करना चाहिए, वो आप अपनी आवाज़ जो है हम तक ज़रूर पहुंचाएगा। फिलहाल वक्त तो चलो एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। शाहीन बाग प्रदर्शन पर कोरोना वायरस बेअसर, जी हाँ, इस विषय पर आज हम आपके साथ इस मंच से स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं। और ब्रेक में जाने से पहले कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन उनका कॉल कट गया और ब्रेक जिस वक्त चल रहा था उस वक्त भी कॉलर जुटे। तो ऐसे में एक बार फिर से आप हमें कॉल कर अपनी जो आवाज़ है हम तक ज़रूर पहुँचाएगा। इस बार आपका जो कॉल है ज़रूर पिक किया जाएगा। तो कोरोना वायरस के खौफ के चलते देखिए, राजधानी दिल्ली में किसी भी कार्यक्रम में फिलहाल 50 से ज्यादा लोग नहीं जुड़ सकते। अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा के बाद एक सवाल ये भी उठा कि शाहीन बाग में अब महिलाएं जो है वो प्रदर्शन किस तरीके से करेंगे। फिलहाल वो तो आपने देख ही लिया। फिलहाल कॉलर जुड़े हुए हमारे साथ, बात कर लेते हैं उनसे। हेलो, नमस्कार भास्कर जी, कैसे हैं आप? गीत जी, मैं ठीक हूँ, नमस्कार जी। ये जो आपका टॉपिक है, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं तो थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, बिल्कुल सर, जो मुझे समझ आता है। बिल्कुल सर, रखिएगा अपनी बात। धन्यवाद जी, थैंक यू जी। ये बड़ा ऑर्केस्ट्रेड वे में चल रहा है, बड़ा प्लान वे में चल रहा है। तो ये तो बात ये तो नहीं है कि वो कुछ लेडीज बैठी हैं तो बस वही कर रही हैं, ऐसा तो देखिए, कोई कितना भी बड़ा बेवकूफ होगा, किसी भी लेवल का इडियट होगा ना, वो भी समझ लेगा कि ये फुल्ली प्लान से चल रहा है। और चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे एडवाइस हो, ये सारा कुछ वो चल रहा है। एक घर को भी थोड़ा ऐसे चलाना मुश्किल, और ये तो सब इतने लेडीज बैठे हैं, तो वो इस तरह से हो रहा है, तो वो डेफिनेटली कि वो बड़ा प्लान वेस में चल रहे हैं, जो देख के चल रहे हैं। तो वो खत्म होने वाला नहीं है। एक बार तो अभी तो ये शुरू ही नहीं हुआ था, एक्सक्यूज मी, तो हमने तो तब भी कहा था कि ये जो आग है ना, ये सुलगती रहेगी। हालांकि ये इनका जो प्लांट वे में है, ये तो हम आगे के साथ साथ देखते जा रहे हैं ना। अब तब तो कुछ भी नहीं चल रहा, हमने तो तब भी यही कहा था कि ये अब ये चलने वाला है, जो उनको ये एक वो वे मिल गया है ना, तो दिस इज नॉट गोइंग टू एंड। तो वन डे और द अदर ये चलता रहेगा। अब वहाँ तो हम देख रहे हैं कि वहाँ मेजपोश भी आ गए हैं, वहाँ बड़ा मजा हो रहा है, खाने पीने तो चल ही रहा था। अब जिनको आदत हो गई 3-4 महीने का, भाई खाना पीना 24 घंटे का है, मिल रहा है, घर कौन 3-4-5 घंटे वेस्ट करेगा खाना बनाने, वहाँ ठीक आगे बैठ भी गए। कुछ वो दूसरे सेलिब्रिटीज भी वहाँ आ जाते हैं, तो उनसे भी मुलाकात हो जाती है। लेकिन सर अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई है ना, अब तो कोरोना वायरस का एक तरफ दहशत और उसके बीच ये प्रदर्शन होना, तो एक असमंजस की स्थिति यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है? नहीं सर, देखिए, जो कोई खुदकुशी पे तुला हो उसको आप कैसे बचा सकते हो? ये कहना कि जी वो तो तुले हुए नहीं, सरकार कुछ करे। अगर मैंने फैसला किया हो कि मैंने सुसाइड करना ही करना है, तो हु कैन स्टॉप मी?
वो तो उसके साथ तो ये तो उसको साथ तो मतलब कि कहना चाहिए भैया तू ना तो अपना टाइम वेस्ट करना मेरा कर, तूने जहाँ छलांग लगानी है लगा दे। तो हमें मत बता, हमें कहना, वो लोग कहेंगे जिसको कहा अभी इसने हाथ नहीं पकड़ा या थोड़ा पीछे नहीं भागा, डोंट वेस्ट अवर टाइम। तू सच में ही मारना चाहता है ना तो चुपचाप निकल जा, जहाँ तूने छलांग 9th फ्लोर से लगानी है लगा दे। तो वो तो ऐसे है। अब पाकिस्तान में भी देखिए कि सारी दुनिया में वो ये सब डर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी हमें यहाँ हमने कुछ करना ही नहीं है। वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आज अभी थोड़ी देर पहले उसने वो स्टेटमेंट दी है जी क्या अगर हम कुछ करेंगे तो लोग भूख से मर जाएंगे। तो हम भूख से उनको बचाएं या कोरोना से बचाएं। कोरोना से तो फिर भी थोड़ा वो है कि भाई शायद बच भी जाएं, तो ये तो भूख से ही मर जाएंगे। कहते हैं जी चलने दो ऐसे ही, अब ये बिल्कुल हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। वो तो बड़े उनके जो मिनिस्टर हैं वो भी बड़े इडियोटिक किस्म के, वो उनको जो तरीके बता रहे हैं लोगों को, भाई तुम तो टूथब्रश करके बच सकते हो, तो इस तरह के, चलिए उसको क्या कहना है, तो इस तरह के वो बयान दे रहे हैं। तो लोग देखिए मरने से नहीं डरते। आप कहो कि जी मरने से डरेंगे, ये तो थैंक गॉड कि इनको कोई आइडिया नहीं दे रहा। या हो सकता थोड़ी देर बाद दे भी दे, अरे भैया 3-4 जने सुसाइड कर लो, तो लोगों को होगा तभी ये कुछ होगा। तो आई ट्रस्ट कि वो लोग सुसाइड करने से भी ये लोग ना ये हिचकेंगे नहीं, मरने से नहीं डरेंगे। दिस इज व्हाट वी सी दैट, ये मेंटालिटी है। अब उनके बच्चे जिसके छोटे छोटे मर गए इनके, वो कह रहे हैं कि हम आना नहीं, मतलब कि बंद नहीं करेंगे। आप इस तरह के बीमार लोगों को क्या कर सकते हो आप? वो बीमार लोग हैं। तो हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन सर एक जिम्मेवारी भी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपके डेमोन्स्ट्रेशन के तहत भी महिलाएं खुद कह रही हैं कि हमें इससे कोई डर नहीं है, इस कोरोना वायरस से। लेकिन सर एक जिम्मेवारी भी बनती है सरकार की कि प्रशासन की कि किस तरीके से इस डेमोन्स्ट्रेशन को रोका जाए या कुछ भी किया जाए, ताकि जिस तरीके की आज क्रूशियल सिचुएशन बनी हुई है। आप तो कमाल कर रही हैं कि उसका बनता है, वो तो बेचारे कर रहे हैं। अब कोई कहेगा कि मैंने मरना ही मरना है तो उसका क्या कर सकते हो? वो तो कह रहे हैं भाई हाथ जोड़ते हैं, अभी भी कुछ नहीं किया। लेकिन आप कह रहे हो कि भाई हम तो तुले हुए हैं, और दूसरा कि नहीं मेरी जिम्मेदारी कि मैंने इसको बचाना है। ठीक है, तुम जिम्मेदारी ले लो भाई, जो जिसको ज्यादा प्यार है, जो अपनी समझता है, वो जिम्मेदारी ले ले। ओके। वो भी कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा नहीं करने दी। यूएस में तो वो 10 से ज्यादा कह रहे हैं। कोई केजरीवाल ने क्यों, पता नहीं क्यों कह रहा है, शायद हो जाता है 50 हो तो शायद मरना शुरू हो जाएंगे। वो तो यहाँ तो 10 से भी डर रहे हैं, मतलब कि 10 का लिमिट है। और लोग हमारे यहाँ तो जो और भी बुरा हाल है, आप सड़कें सुनसान है हमारे यहाँ पर कैलिफोर्निया में और यूएस में सड़कें सुनसान है, लोग खुद ही चले गए। और वहाँ तो वो कह रहे हैं हम मरने से नहीं डरते। वेरी गुड, इतनी पब्लिक है जी। चलो मैं तो कह रहा हूँ इसी तरीके से भला हो जाए। जो पागलों को रख के क्या करोगे आप उनका? वो पागल को गंदगी तो गंदगी मचाएगी ना। तो व्हाई यू वांट टू डू दैट? आगे आप बहुत ज्यादा हो गए हो, सो जस्ट लेट देम डू इट। वो खुद ही मरना चाहते हैं, उनको कौन बचा सकता? और फिर वो केजरीवाल है, वो अगर वो उसने तो अपना वर्बली कह दिया, कर तो वो भी सब हटा सकता है ना, लेकिन वोटिंग का चक्कर है। बीजेपी का भी वोटिंग का चक्कर है। कौन अपने वोटों को अपना खोएगा? तो हर कोई अच्छा बनना चाहता है। जो फेस कर रही है, जो ट्रबल है, वो जो लोग फेस कर रहे हैं ना जी। अब देखिए वहाँ इतनी दुकानें हैं, शोरूम है, उन बेचारों का बुरा हाल है। एक तो हम जानते भी हैं, वो कह रहे हैं हम तो बर्बाद हो गए जी। और ये कह रहे हैं कि पीसफुली बैठे हुए हैं। एक का भी मैं सोचता हूँ अगर इसकी रोजी रोटी जाती है तो वो पीसफुल नहीं हो सकता। हमने तो डे 1 से ये कहा है, लेकिन वहाँ तो ये तो इंडिया है, वहाँ तो हो सकता। हमारे यहाँ आप 1 मिनट के लिए भी सड़क ब्लॉक नहीं कर सकते। 1 मिनट में बोल रहा हूँ, और पुलिस वाला देख लेगा अगर किसी इंटरसेक्शन पे आपने कार रुक गई है और ट्रबल है तो आपको टिकट दे देगा। और हालांकि उसको पता है कि अभी सड़क खाली हो जाए ना, ये चला जाएगा, स्टिल ही विल कैन गिव यू टिकट। और वहाँ तो ये तो भारत है। ऐसे पागलों को वो तो कैसे बचाओगे? आप कह रहे हो कि फर्ज बनता है। फर्ज तो कह तो रहे हैं दुनिया में हो रहा है, और तुम पहले अपनी हेल्प तो करो, बाद में दूसरों की करो। तो वो तो खुद ही लोग कर रहे हैं, वो अपनी हेल्प खुद नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हम मरने को तैयार है। तो उनको तो भगवान, यानी प्रदर्शन को रोका नहीं जा सकता है क्योंकि प्रदर्शनकारी खुद इसे रोकना नहीं चाहते हैं। ऑल ओवर हम यही कह सकते हैं।
और क्या कोई इतना भी बेवकूफ होता है? और जो है तो फिर उसको रहने दो भैया। तो आप दूसरों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, लोगों को चलना आगे बढ़ना चाहिए। मैं आई बिलीव। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। तो भास्कर जी का यही मानना है कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो खुद ही नहीं हटना चाहते, तो ऐसे में सरकार भी अब क्या करे, क्योंकि डे वन से ही इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश उनके द्वारा की गई है। और जब दिल्ली इलेक्शंस हुए थे उसके बावजूद भी इसको प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई, और यहाँ तक कि कोर्ट की ओर से एक पैनल तक बनाया गया जो इनके बीच में गया, बात की गई, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन नहीं रुका। और अब जब दहशत कोरोना की है और उसके बावजूद भी ये प्रदर्शनकारी जो है वो डर नहीं रहे हैं, इन्हें इस दहशत से, कोरोना वायरस से किसी भी तरीके का कोई खौफ जो है वो नजर नहीं आता है, और ये प्रदर्शन जो है फिलहाल नहीं रोकना चाहते हैं। लेकिन क्या आज सरकार की जिम्मेदारी फिर बनती है कि इस प्रदर्शन को रोकना चाहिए? क्या किया जा सकता है? किस तरीके का क्या रास्ता अब और निकल सकता है कि प्रदर्शनकारियों का ये जो प्रदर्शन है फिलहाल रोका जाए, और उनकी जो डिमांड्स रखी गई हैं शायद उन डिमांड्स पर कुछ हद तक कुछ उन्हें आश्वासन एक दिया जाए? क्या किया जा सकता है? क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? आप हमें कॉल करके अपनी राय है हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और जल्द लौटेंगे इस प्रोग्राम के दायरे को आगे बढ़ाएंगे। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। शाहीन बाग प्रदर्शन पर कोरोना वायरस बेअसर, इस विषय पर आज लगातार आपके साथ इस मंच से स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं। दरअसल सोमवार की बात की जाए तो एक मीटिंग की गई थी इन प्रदर्शनकारियों द्वारा, और उसमें तय किया गया कि प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। लेकिन ये जो महिलाएं हैं सीएम अरविंद केजरीवाल के ऐलान का सम्मान करते हुए कुछ कदम उठाएंगी, और वो कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें प्रदर्शनकारियों की संख्या सीमित कर देना भी शामिल रहा। 31 मार्च तक जारी रहेगा। शाहीन बाग में बैठी एक महिला बताती हैं कि इस बारे में फैसला लेने के लिए सोमवार को ही 2 मीटिंग्स हुई। सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ धरने पर बैठी महिलाओं ने तय किया कि धरना फिलहाल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए कुछ कदम उठाए जाएंगे। सभी मिलकर कुछ पॉइंट्स पर एकजुट हुए, और इसमें एक ये है कि वहां बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया गया स्कूल फिलहाल नहीं चलेगा, जो अब तक कुछ 2.5 महीने से चल रहा था। दूसरी ओर शाहीन बाग में सीए के विरोध में धरने पर बैठे लोग कहते हैं कि सरकार कोरोना वायरस के पीछे दंगों की सच्चाई छिपा रही है, और पुलिस ने दंगे के आरोप में सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया है। कोरोना वायरस का डर फैलाकर पुलिस अवैध हिरासत को छिपा रही है। सरकार बताए कि पकड़े गए लोग कहां हैं? प्रदर्शनकारी ये भी कह रहे हैं कि वो कोरोना वायरस से बचने के लिए खुद ही बंदोबस्त कर लेंगे। धरने पर मास्क अवेलेबल है, सैनिटाइजर अवेलेबल है, और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गृह मंत्री ने तो बयान दिया है कि एनपीआर में डाउट का कोई डी नहीं लगेगा, मगर हमें यकीन है कि अगर प्रदर्शन के दबाव में ये अभी लागू नहीं होता तो बाद में सरकार इसे लागू कर देगी। इसलिए वो ये चाहते हैं कि सरकार संसद में इसे लागू ना करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द पारित करे। लोग ये भी कह रहे हैं कि साल 1955 में देश में एनपीआर आया, फिर 2003 में उसमें अमेंडमेंट किया गया। वो ये चाहते हैं कि ये संशोधन तुरंत से तुरंत रद्द किया जाए। ये केवल किसी एक धर्म के लिए नहीं, ये सभी अल्पसंख्यक लोगों के लिए है, और इससे देश के सभी अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोग कहते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही। दिल्ली पुलिस पर उन्हें विश्वास कतई नहीं। अब प्रदर्शनकारियों की मांग है कि दंगों की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में किसी कमेटी या फिर केंद्रीय जांच एजेंसी से करवाई जाए, क्योंकि उन्हें आज शक है कि पुलिस लोगों पर झूठे केस बनाकर उन्हें फंसा रही है। हाल ही में एनपीआर को लेकर गृह मंत्री के बयान पर भी इन प्रोटेस्टर्स का मानना है कि केंद्र सरकार इस बारे में एक रिटन शपथ पत्र हाईकोर्ट में दाखिल करे। वो बयानबाजी के बहकावे में नहीं आने वाले, वो तभी सड़क से हटेंगे जब उनकी मांग मानी जाएगी। सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने से उनका प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। तो कुछ अन्य प्लान्स पर भी विचार यहाँ पर चल रहा है, जैसे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सिर्फ एक एंट्री पॉइंट हो, जहां लोग आने वाले का तापमान चेक करने के लिए भी मशीन लेकर खड़े हो। तो इससे पहले जो हमारे साथ कॉलर जुड़े थे वो देवान से भी कह रहे हैं कि सब कुछ प्लान्ड है, और जब कोरोना वायरस एक ये शब्द भी नहीं आया था उसके बावजूद भी इस प्रदर्शन को पूरा एक स्ट्रैटेजिकली चलने वाला प्लान कहा जा रहा था। और अब भी उनका ये मानना है कि
ऐसे टाइम पे जब कोरोना वायरस का डर जो है, दहशत है, पूरे देश दुनिया में फैली हुई है, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों का उसका कोई खौफ नहीं, क्योंकि अभी भी ये पूरे अपने तय समय और एक पूरी सोची समझी प्लानिंग के साथ चल रहा है। अगर ये फिर प्लानिंग है तो फिर जानना जरूरी है कि ये प्लानिंग रचने वाला है कौन। लेकिन आज सिर्फ सवाल यही है कि देखिए, कोरोना का एक तरफ कर्फ्यू है और उसके बीच में ये जो शाहीन बाग का प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। ये कितना जरूरी है? एक तरफ सीए पर बवाल, दूसरी तरफ कोरोना वायरस की दहशत, आखिर कितना जरूरी है? और अगर ये हो भी रहा है, अगर इसके पीछे चलिए कोई है भी, अगर इसे कोई अपने रिमोट कंट्रोल से चला रहा है, तो आज सरकार की क्या जिम्मेवारी बनती है? क्या कुछ किया जाना चाहिए? और अगर ये प्रदर्शनकारी नहीं हट रहे हैं तो फिर ऐसे वक्त में सरकार की क्या जिम्मेवारी बनती है? इन सब सवालों पर आज जवाब जो है वो ढूंढने ही होंगे। कुल मिलाकर जिस तरीके से ये पूरे प्रबंध कर रहे हैं और सीए पर डटे हुए हैं, ये कहा जा सकता है कि एक पूरा प्लान जो है वो रचा गया है यहाँ पर, और किसके हाथ में उसका रिमोट कंट्रोल है, फिलहाल ये सवाल आज अपनी जगह पर कायम है। अगर हम यहाँ पर कोरोना वायरस के साथ साथ इस प्रदर्शन की बात करें तो देखिए, जैसा पहले बताया गया कि इंतजाम पूरे किए गए हैं, पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, किसी भी तरीके की कोई भी चीज अव्यवस्थित नहीं है। डर इनमें भी है इस दहशत को लेकर, लेकिन उसके तहत उन्होंने बच्चों को इससे दूर रख दिया है। पढ़ाई का जो यहाँ पर उनका इंतजाम किया गया था, उस स्कूल को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। जागरूक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर भी चल रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। प्रदर्शन के इंतजाम देख रही कहें तो एक महिला है, वो बताती हैं कि इस दौरान स्टेज पर होने वाले कार्यक्रम कम कर दिए जाएंगे, जिससे आसपास के लोग जो हैं भीड़ ना लगाएं, और प्रदर्शन में शामिल पुरुषों को धरना स्थल से आगे शिफ्ट होने को कहा जाएगा। वो बताती हैं कि महिलाएं 4-4 घंटे के शिफ्ट में धरने पर बैठेंगी, ठीक जैसे पहले हो रहा था, और शिफ्ट खत्म होने के बाद वो घर जाएंगी और फिर दूसरी शिफ्ट वाली महिलाएं आएंगी। तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि एक डॉक्टर को बुलाकर वायरस के बारे में जागरूकता लगातार फैलाई जा सके, और वही यहाँ पर आज हो रहा है। कुल मिलाकर शाहीन बाग पर प्रदर्शन पर कोरोना वायरस फिलहाल तो बेअसर है, क्योंकि इन पर इस तरीके का जो वायरस का एक डर है कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। बात सिर्फ ये लोग वही कह रहे हैं कि अब तक जितनी भी हिंसाएं हमें दिल्ली में देखने को मिली हैं, सीए पर बवाल जो हमें देखने को मिला है, उसमें भी लोगों की जान गई, लेकिन सरकार ने क्या किया, और सरकार इस पूरे दंगे को कवर करने की कोशिश किए हुए है। और आज यही बात वो कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन को रोका जाए, लेकिन फिर भी एक कहें तो एक मरहम पट्टी जो होती है ना, वो लगाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है एज दे सेड। तो ऐसे में फिलहाल यही कहा जा सकता है कि संभालना तो दूर की बात है, यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी जो है डर नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको यही लगता है कि हिंसा जो चली सीए को लेकर, पूरे भारत में जिस तरीके की हिंसा जो देखने को मिली है, खासकर दिल्ली में देखने को मिली है, उसके बाद कई लोगों की जान गई। जब सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर ऐसे में आज सरकार को ये चिंता क्यों होनी चाहिए कि दहशत अगर कोरोना वायरस की है, उससे लोगों की जान जा सकती है, खतरे में हो सकती है उनकी जिंदगी। तो ऐसे में जब दिल्ली हिंसा हुई, सीए पर बवाल हुआ, उसमें जिन लोगों की जान गई, तो उस पर सरकार ने क्या किया? तो ऐसे में आज इन सब चीजों को कवर अप करने की यहां पर सरकार कोशिश कर रही है, ऐसा इन लोगों का मानना है। फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ ये जो पूरा प्रदर्शन है लगातार चल रहा है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये जो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन है कितना आगे तक जाएगा और सरकार बीच में क्या करेगी। कोर्ट अपनी तरफ से अपना जो कदम है वो उठा चुकी है, पैनल भी क्रिएट किया जा चुका है, इन लोगों के बीच में जाकर बात भी की जा चुकी है, आश्वासन भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे। तो ऐसे में अब सवाल ये कि शाहीन बाग का ये प्रदर्शन आखिर कब खत्म होगा। फिलहाल इसी नोट के साथ दीजिएगा इजाजत, कल फिर आपसे और हमारी मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा जस हिंदी के साथ।